हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या कह सकते हो आप सक्रियता श्रेणी। यहाँ से उत्तर प्रदेश बोर्ड में हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस रीजंस वाले होते हैं, यानी कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बेटे, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनी है ये बेटे उसके इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर बनी है। मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में इस श्रेणी में प्रस्तुत किया गया है। चाहे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कह लो, चाहे अपचयन विभव कह लो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों में तत्वों को उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू अपचयन विभव होता है। अब देखिए बेटे, होती क्या है ये श्रेणी। इस श्रेणी में तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब वो श्रेणी कौन सी है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जानी जाती है? तो हमारी पीरियोडिक टेबल तो बहुत बड़ी है, अर्थात उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट हैं। उसमें से कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर निकाले गए हैं जिनको उनकी सक्रियता के आधार पर रखा गया है। ये श्रेणी में मुख्यतः धातुएं हैं, लेकिन कुछ अधातुएं भी हैं जो नीचे प्रस्तुत की गई हैं। तो बेटे देखते हैं कि कौन सी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आप 12th में पढ़ोगे तो बहुत विस्तार से है, लेकिन यहाँ कुछ ही एलिमेंट रखे गए हैं, कुछ ही धातुएं ली गई हैं। वो देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है पोटेशियम। पोटेशियम से अधिक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव सोडियम का, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है नीचे की तरफ। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर आकर के किसी भी, यानी जो हाइड्रोजन है इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो बेटे जो आपने देखा पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनमें से ये विशेष एलिमेंट हैं। यहाँ पर देखा आपने कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। और हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो उन सभी का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी धातुएं हैं उनका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जिन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं वो बहुत अधिक सक्रिय होती हैं, और जिनके पॉजिटिव होते हैं वो कम सक्रिय होती हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिया गया है इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 है। तो इससे ऊपर की जितनी भी हैं उनके क्या हैं, नेगेटिव हैं इलेक्ट्रोड विभव, और नीचे वालियों के पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ही कुछ आपकी नॉन मेटल्स आ जाती हैं, वो इसके नीचे दिखा रहा हूं मैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाती है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अर्थात यहाँ प्लेटिनम के बाद यहाँ से आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता जो आपका आयोडीन है, आयोडीन का इलेक्ट्रोड विभव प्लेटिनम से थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का उससे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अधातुएं हैं इनके इलेक्ट्रोड विभव भी होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव में होते हैं, अर्थात ये बहुत कम सक्रिय होती हैं। अब इनकी बात करिए, हो गई आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आपको याद रखना है, कैसे रखोगे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ तक ये रखना प्लेटिनम तक। आप धातुओं को रखो, अधातुओं को तो नीचे रखा ही गया है, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अधातुएं सबसे नीचे हैं। तो वैसे तो यह याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर एक ट्रिक यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटे? ट्रिक यूज कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए एक ट्रिक बनाई है, मेरे द्वारा बनाई गई है। तो देखना कि सबसे पहले क्या है, के। तो के को हम कह सकते हैं काना, Na, काना, Ca, का, Mg, मांगे।
कान्हा का मांगे। फिर आए एल्यूमिनियम, आलू, कान्हा का मांगे, आलू मांगे। जानकर फेंको, जानबूझकर, जानकर फेंको, जानकर फेंको। वो कह रहा है कान्हा का मांग रहा है, आलू, जानकर फेंको। क्या? पालक भिंडी, पालक भिंडी, जानकर फेंको पालक भिंडी, ये कीवर्ड है। जानकर फेंको पालक भिंडी। तो उसकी माँ कह रही है हाँ, हट या हाँ, जानकर फेंको पालक भिंडी, हाँ। पालक भिंडी हरी सब्जियों में आते हैं, जबकि आलू आता है आपका गर्म होता है, ये शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक भी नहीं होता है। हट, ऐसा क्यों कर रहा है? अब इसके बाद लेते हैं, ये तो होगी बेटे सक्रिय धातु, यहाँ तक हाइड्रोजन तक हो गया। अब ये कॉपर, मरकरी, एजी, एयू और पीटी, तो हम लिख सकते हैं पिट गया है सोना चांदी, हाई है कॉपर। पिट गया है सोना चांदी, हाई है कॉपर। या कह सकते हो प्लेटिनम सोने चांदी से हाई है कॉपर, अर्थात कॉपर इन सबसे ऊपर है तो उसका वो ज्यादा सक्रिय है, तो इस लिख सकते हैं हम पिट गया है सोना चांदी, पिट गया है सोना चांदी, सोना चांदी, हाई है कॉपर, हाई है कॉपर। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आई होगी ट्रिक कि के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम यानी काना, Ca का मतलब का मांगे Mg, आलू एल्यूमिनियम, जानकर Zn, फेंको Fe, पालक भिंडी लेड, हाँ हाइड्रोजन। यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, विद्युत तो इसका शून्य हो जाता है, इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना। अब पिट गया है, यहाँ से उल्टा है, पिट गया है सोना चांदी, हाई है कॉपर, यानी कह सकते हो कॉपर हाई है चांदी, सोने और प्लेटिनम से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी ये विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के पढ़ेंगे उपयोग कि किस प्रकार ये बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी तक उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछी गई है, तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में ही पूछी गई है। वैसे इसे हम बढ़ते या घटते हुए क्रम में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जहां भी परीक्षाएं हुई हैं, बोर्ड परीक्षा की बात करें चाहे कंपटीशन परीक्षा की बात करें, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, उठाए गए हैं, वो उसके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में ही उठाए गए हैं कि कौन सी श्रेणी, कौन सा एलिमेंट इस श्रेणी का कौन से एलिमेंट को विस्थापित कर रहा है, तो वो उसके बढ़ते हुए क्रम में ही या अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में ही पूछता है। तो देखिएगा, अभी आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी समझी, अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग की बात करेंगे, यानी क्या एप्लीकेशंस हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के, क्या उपयोग हैं, किस प्रकार इसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए बेटे, पहला है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना, यानी कंपैरिजन की जाएगी कि धातुएं क्रियाशील कौन सी हैं और कम क्रियाशील कौन सी हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेटे ऊपर की स्टार्टिंग की ये जो 3 धातुएं हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील हैं, आप इनको कह सकते हो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, और ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इनको आप कह सकते हो ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, और आप इनको कह सकते हो ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। क्या है? ये कम है, कम क्रियाशील है, और ये मध्यम है, मध्यम का मतलब बीच की है, और ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है। अब बात इनकी अधिक क्रियाशील इनकी आती है, ये किस पर डिपेंड करती है, ये इस श्रेणी में जानते हैं। तो बेटे ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं, इनके इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं, और किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, वह धातु उतनी अधिक सक्रिय होती है।
समझ रहे हो कि जिनका इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उनका सक्रियता का पावर जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा जितना अधिक ऋणात्मक होगी। तो ये बहुत ज्यादा ऋणात्मक है, इनसे कम ये है तो इनसे कम है ये सक्रिय, और सबसे कम ये है तो ये सबसे कम सक्रिय धातुएं हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के रूप में दे दें कि कोई चार धातु ले लें हम, कोई चार धातु ले ली हमने ए बी सी डी, ये हमने कोई चार धातु ले दी और इनके मानक इलेक्ट्रोड क्रम से दे दिए कि ए का मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस के 1.66, बी का है प्लस का 0.3 वोल्ट में आएंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और सी का है माइनस के 1.76 और डी का है प्लस का 0.034। ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। अब ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो मैंने बताया कि क्रियाशील वो होगी जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा। तो इनमें सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा है? ये सी है, ये माइनस के 1.76 है। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आएगा? सी आएगा। अब इससे कम क्रियाशील, क्रियाशील का क्रम पूछ रहा है, तो इससे कम क्रियाशील कौन होगा? ए होगा, ये माइनस के 1.66 है तो ए आया। अब इससे कम क्रियाशील, अब इससे कम क्रियाशील ये है 0.03 और ये है 0.3 तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका बी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार क्रम बनाएगा किसमें? धातुओं की क्रियाशीलता की कंपैरिजन में। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये आपकी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, यानी कि धन विद्युतीय जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार धातुएं प्रदर्शित करती हैं, उसका अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग है धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, तो धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण इसका दूसरा अनुप्रयोग है। तो इसमें क्या होता है बेटे कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसको उसके मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए इन धातुओं के धनायन बनाने की प्रवृत्ति घट दी जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो भी ऊपर की धातुएं हैं ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करती हैं और बहुत तेजी, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगी उतनी धनायन बनाने की प्रवृत्ति इनकी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं तो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान तो बढ़ता जाता है लेकिन इनके धनायन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो घटती चली जाती है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि किसी को हटा देना। जैसे धातुओं का विस्थापन, यानी धातुओं के विस्थापन से आप समझेंगे कि कौन सी धातु किस धातु को हटा सकती है, और यह हटाने का क्रम होगा वो उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो धातु अपने से अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु को क्या कर देती है? हटा देती है। जैसे कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन से, CuSO4 के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को क्या कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है कौन? Fe। क्यों? तो क्यों? क्योंकि Fe का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर है, अर्थात Fe क्या है? ऊपर है और कॉपर क्या है? नीचे। तो ऊपर वालियों का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अधिक ऋणात्मक है और नीचे वालियों का धनात्मक है। तो ऊपर वाली अधिक सक्रिय, नीचे वाली कम सक्रिय। इसलिए ये आयरन है, ये जो लोहा है वो क्या कर देता है? कॉपर को उसके लवर से क्या कर देता है? अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो धातुओं का विस्थापन आपकी समझ में आया होगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? विद्युत रासायनिक श्रेणी पर। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करना। धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करना, इसका मतलब क्या है
कि जो अधिक सक्रिय धातुएं हैं ये हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, अम्लों से विस्थापित कर देती हैं, लेकिन जो कम सक्रिय धातुएं हैं ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी तो बता रही है कि जिन तो बेटे ऊपर वाली धातुएं क्या कर देती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और नीचे वाली नहीं कर पाती हैं। आप देख सकते हैं रिएक्शंस, जैसे कि हमारे पास HCl अम्ल है और HCl अम्ल की क्रिया किससे करी, हमने सोडियम के साथ कराई। तो सोडियम क्या करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है। तो ये अधिक क्रियाशील है, अर्थात इसका मानक इलेक्ट्रॉन अधिक ऋणात्मक है और हाइड्रोजन का 0 है और उसका ऋणात्मक है तो कम है। तो कम जिनका मानक इलेक्ट्रॉन जितना अधिक कम होता है वो उतनी अधिक सक्रिय होती है, इसलिए वो क्या कर देगी, यहाँ से इसके लबर को क्या कर देगी, हटा देगी, अर्थात यहाँ कंपाउंड बना देगी NaCl और प्लस हाइड्रोजन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, हाइड्रोजन को क्या कर देगी, निकाल देगी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये धातु पर डिपेंड कर रहा है और धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में है, किस स्थान पर है इस बात पर डिपेंड कर रहा है। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी, और अधिक जानने के लिए आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।